हेलो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो नाउ वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं आपके पास करंट अफेयर 2021 जून महीने की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करना चाह रहा हूँ या साझा करना चाह रहा हूँ, जो भी आपको समझना हो। क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है। अभी जो भी भारत सरकार की कोरोना पेंडेमिक के कारण जो भी वैकेंसी रुकी थी, जो भी, तो उनके एग्जाम डेट आना शुरू हो गई है। तो उसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम फर्स्ट जो हमारे करेंट अफेयर की धमाकेदार क्लास लेके आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके पास ऋषिकेश पवार आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ में, जो किसका है वो तो पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा। क्या है फ्रेंड्स? मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ये किसने कहा है? कुमार गौरव सर, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। सभी को पता होगा जो अटेंड करते हैं उनकी क्लास। किसका है? कुमार गौरव सर का, याद रखना। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के मंजिल की उसको उसकी औकात दिखाना है। तो आगे चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखिए, नाउ फ्रेंड्स, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या बोला है? 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये पूछा गया आपसे। ये अभी 7 जून का क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया है। याद रखना, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, पंचकुला, पटियाला, पुणे, गुवाहाटी। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है, पटियाला में, याद रखना। पटियाला में जो आयोजन किया जाएगा, उसमें जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले के लिए ये एक अंतिम अवसर है, या अंतिम मौका है। याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले जो भी एथलीट हैं उनके लिए लास्ट मौका है, लास्ट, याद रखना। या और उसके बाद में जो अभी वर्तमान फोर्थ नेशनल यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं? पंचकुला हरियाणा में होने वाली है, याद रखना। ये पंचकुला हरियाणा में क्या होने वाले हैं? नेशनल स्कूल यूथ गेम्स होने वाले हैं हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा, याद रखना। अब फर्स्ट सेकंड, जो सेकंड नेशनल यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? पुणे में हुए थे। जो हम ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते चलते हैं, यानी ऑप्शन के भी चर्चा करते चलते हैं, याद रखना फ्रेंड्स। गुवाहाटी, गुवाहाटी में क्या हुआ था? थर्ड आयोजन, जो अपने नेशनल स्कूल यूथ गेम्स है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? थर्ड गुवाहाटी में हुआ था। यहाँ सेकंड हुआ था, और यहाँ अभी वर्तमान में फोर्थ वाला होने वाला है। काय का? नेशनल यूथ गेम्स का आयोजन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की वर्तमान रैंक क्या है? सतत रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ये सतत विकास रिपोर्ट, ये जारी क्या है फ्रेंड्स? सतत विकास रिपोर्ट 2020। तो इसकी जो अभी वर्तमान 2020 में रैंक कितनी है? 117वीं रैंक है, याद रखना। कितनी है? 117वीं रैंक। ये काहे से संबंधित है? एसडीजी, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये कितने गोल हैं? 17 गोल है उसके अंतर्गत। कितने? 17 गोल है। 2015 से 2030 तक के पूर्ण करना है, याद रखना। इसके अंतर्गत ये, इसमें क्या को बढ़ावा देना है? पर्यावरण को बढ़ावा देना है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के से संबंधित है। 2000 की रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पर कौन रहा? फर्स्ट पे, याद रखना, स्वीडन। कौन है फर्स्ट पे? स्वीडन है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट रैंक पे स्वीडन है और भारत 117वीं रैंक पे है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा करते हैं। और 4 जून 2021 को किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार, किसको शिक्षा सलाहकार, सॉरी फ्रेंड्स, बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया? काहे का? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसको किया है? रंजीत सिंह डिसाले। किसको किया है? रंजीत सिंह डिसाले को, याद रखना, विश्व बैंक का। ये कौन सी पहल के तहत किया है इनको? ग्लोबल कोच पहल यहाँ स्टार्ट की है। किसने? ग्लोबल कोच पहल किसने स्टार्ट की है? विश्व बैंक ने। उसके तहत इनको किया है। इसके में 12 सलाहकार है विभिन्न देशों से, 12 सलाहकार। कितने? 12 सलाहकार हैं।
तो उनको लिया है। तो उसमें ये रणजीत सिंह रिसाले, इनको तो सभी जानते होंगे, ये इनको ही मिला है, क्या मिला है, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 में। किसको मिला था? रणजीत सिंह रिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड, याद रखना। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के, सोलापुर के, महाराष्ट्र के। बस इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आप छाप लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रणजीत सिंह रिसाले को किसने अपना शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो किसने किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विश्व बैंक ने। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? बहुत शानदार क्लास है आपके लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। और क्या है? 6 जून 2021 को किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20, कौन सा 2019-20 जारी किया? किसने जारी किया? तो आपके पास ऑप्शन है, पीयूष गोयल ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। कौन सा? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये क्या होता है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ये इसके अंतर्गत ये किसने जारी किया, पहले ये बताओ। ये जारी किया शिक्षा मंत्री जो हमारे कौन है, रमेश निशंक पोखरियाल ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ये क्या है, इसमें है क्या, ये है शिक्षा के क्षेत्र में किसने कितना प्रदर्शन किया, उससे उसके अंतर्गत है। इसमें पहले क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, काहे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। और दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता। और चौथा है छात्र शिक्षक अनुपात, ये कितना है। तो ये कितने कैटेगरी में दिया है? 10 कैटेगरी में, याद रखना, 10 कैटेगरी में दिया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो इस वर्ष परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-22 में, 19-20 में सॉरी, फर्स्ट पे कौन रहा? पंजाब, याद रखना, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये फर्स्ट पे रहा, ये टॉप लिस्ट में रहे, याद रखना। फर्स्ट के एक कैटेगरी में शामिल किया है, सबसे बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा, याद रखना। 10 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में किनको शामिल किया? पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अब आपको पूछेंगे रमेश निशंक पोखरियाल के बारे में। रमेश निशंक पोखरियाल हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है, याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपके पास, देखिए, देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी है? क्या पूछा है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये छाप के रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के रख लो फ्रेंड्स। क्या लिखा है? देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी तो कौन सी होंगी? कौन सा शहर होगा? केवड़िया गुजरात, पटना बिहार, शिमला हिमाचल प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। तो याद रखना, अच्छे से याद रखना, कौन सी होंगी? केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी पेपर में वर्तमान के करेंट अफेयर की दृष्टि से। तो इसका इसका मतलब क्या है? पहले इलेक्ट्रिक वाहन मतलब 100% बैटरी से चलने वाली वाहन हो जाएंगे, याद रखना, 100% बैटरी से चलने वाली वाहन। अब यहाँ पर केवड़िया गुजरात, यहाँ पर ही है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है। कहाँ पर? गुजरात में, केवड़िया में। केवड़िया ये कौन सी नदी के, मतलब ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, याद रखना। 182 मीटर ऊंची है, कितनी? 182 मीटर ऊंची है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, मतलब कब? 31 अक्टूबर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का याद रखना, 31 अक्टूबर 2018 को। किस दिन स्टार्ट हुआ? 31 अक्टूबर 2018 से। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, याद रखना। इसके जो वास्तुकार, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? राम सुतार वन जी। राम सुतार कौन थे? राम सुतार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं।
क्या है फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने के मामले में लियोनेल मेस्सी के गोल का रिकॉर्ड तोड़ा है? किस भारतीय खिलाड़ी पूछा है। क्या पूछा है? भारतीय खिलाड़ी। फ्रेंड्स कौन से भारतीय खिलाड़ी है? ये है आपके पास सुनील छेत्री, याद रखना। कौन है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? लियोनेल मेस्सी का। लियोनेल मेस्सी कहाँ के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, एक फुटबॉलर है, अर्जेंटीना की खिलाड़ी है। क्या है? एक फुटबॉलर है। अब आपके पास ये पूछेगा कि जो लियोनेल मेस्सी है, लियोनेल मेस्सी है, इन्होंने कितने गोल किए? इन्होंने इंटरनेशनल 74 गोल किए, 74 गोल, और इनके 72 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा है, याद रखना। इंटरनेशनल इंटरनेशनल गोल कितने इनके? 74 गोल है, और उनके कितने? 72। ये कौन सी स्थान पे आ गए? 11वें स्थान पे, 11वीं रैंक है इनकी गोल करने के मामले में। फर्स्ट पर कौन है, याद रखना। फर्स्ट पर आपके पास कौन है? अली रेई। ये आपके पास ऑप्शन है अली रेई, कहाँ के रहने वाले? ईरान। कितने गोल का रिकॉर्ड इनके पास? 109 गोल, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आपके पास सेकंड नंबर पे है। कितने गोल? 103 गोल, सेकंड नंबर पे है, याद रखना, 103 गोल के साथ। और हमारे भारत के सुनील छेत्री कितने नंबर पे आ गए हैं? 11वें स्थान पे, याद रखना। अब आगे आपके पास, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना में देखभाल के लिए किस देश की कंपनी ने ग्रेस नामक रोबोट लॉन्च किया? कौन सा रोबोट लॉन्च किया? ग्रेस नामक रोबोट। कौन से देश की कंपनी ने लॉन्च किया फ्रेंड्स? हांगकांग की। ग्रेस नामक रोबोट कौन सी देश की कंपनी ने लॉन्च किया है? हांगकांग की, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हांगकांग। ये जो रोबोट है ये कोविड-19 की मरीजों की देखरेख करेगा, नर्स के रूप में कार्य करेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल लिवेलिबिलिटी रैंकिंग 2021 में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रैंक है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो आपकी रैंकिंग आती कहाँ से है? लिवेलिबिलिटी रैंकिंग कहाँ से आती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट से। कहाँ से आती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट से। ये कहाँ की संस्था है? लंदन से आती है रैंकिंग निकल के, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? ऑकलैंड। कहाँ का शहर है? न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड। देखा होगा, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको सबको बताऊंगा। ये फर्स्ट रैंक पर है। सेकंड पर कौन है? ओसाका, जापान का शहर है। जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? याद रखना, कौन है? नाओमी ओसाका। ओसाका के नाम पर जापान, याद रखना। और सबसे खराब प्रदर्शन रहने के लिए दमिश्क कहाँ की राजधानी है? सीरिया। ये तो रहना भी चाहिए, सही बात है कि नहीं? कितनी रैंक पर है? 114, याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? आप ये जो मैं टाइम बहुत लग रहा है आपको, पर इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत विशेष डिटेल में चर्चा कर रहा है, इसके लिए आपको टाइम लग रहा है। देखिए नेक्स्ट। और अब क्या है था आपके पास 9th क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। ये सबको पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। भाई इसकी जो वर्तमान अभी 2021 की थीम क्या है, ये पूछा जाए तब, सॉरी 2021 की थीम पूछी जाएंगी तो क्या बताएंगे फ्रेंड? इसकी थीम क्या है 2021 की? तो इसकी 2021 की थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की? सॉरी फ्रेंड्स, रीइमेजिन रिक्रिएट और एक क्या है? रीस्टोर इसकी थीम है। ये पूछा जा सकता है 2021 की थीम है इसकी, विश्व पर्यावरण दिवस की। इसका हिंदी का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना,
याद रखना। इसमें 2021 का होस्ट कौन है? नल्ला पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लो स्टार लगा के। 3 जून 2021 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर.के. भदौरिया को, विवेक राम चौधरी को, कुलदीप सिंह को, करमवीर सिंह को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स आपके पास? इसका राइट आंसर क्या आएगा? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। जो विवेक राम चौधरी है, इनको वायुसेना की उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है अभी, याद रखना। उप प्रमुख के रूप में, और उनके प्रमुख कौन है? वायुसेना के जो अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है आर.के. भदौरिया। ये आर.के. भदौरिया इनके अध्यक्ष है, याद रखना। अब देखो, जो वायुसेना है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखना, दिल्ली में। और इसके जो प्रमुख कौन है वो तो आपको पता चल गया अभी। और इसका दिवस, जो वायुसेना दिवस का मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, इम्पोर्टेंट है। और इसका जो ध्येय वाक्य क्या है? ग्लोरी द टच द स्काई, ग्लोरी द टच द स्काई। इसका मतलब क्या होता है? आसमान को गौरव के साथ छूना। इसका ध्येय वाक्य ग्लोरी द टच द स्काई। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और ये अगर आपको मंजिल तक के जाना है तो ऋषिकेश पवार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मंजिल तक के पहुँचेंगे आराम से, साथ मिलकर। सब्सक्राइब हिम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।